माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रीपोजिशन की 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हमारी प्रीपोजिशन की 7th क्लास है, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ बिटवीन, अमंग, अमंगेस्ट, एमिड, एमिडेस्ट। इन सभी प्रीपोजिशंस का आज यूज हम आज की इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग है बिटवीन। आखिर अब समझते हैं कि ये प्रीपोजिशन बिटवीन है, इसका क्या यूज है और एक कैसी जगह यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बिटवीन, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी आवाज और आपको वीडियो दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं। साथ में आप ये भी बता दीजिएगा कि जो मैं राइटिंग लिख रहा हूँ वो आपको सही दिख रही है कि नहीं। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए भाई, बात करते हैं बिटवीन की। तो बिटवीन को समझते हैं। बिटवीन का जो मीनिंग निकलता है, मीन निकलता है इट इंडिकेट्स, लिखिएगा साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स टू पर्सन, टू पर्सन और थिंग्स, टू पर्सन और थिंग्स एट अ टाइम, एट अ टाइम। एक ही समय पर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात की जाएगी तो उन्हें बताने के लिए हम क्या करेंगे, बिटवीन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा माय अंकल, माय अंकल my uncle distributed the toys, distributed the toys dash रोहन एंड सोनम। मैंने लिखा माय अंकल डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉयज, मेरे अंकल जो थे उन्होंने क्या किए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे टॉयज। किनके बीच में, रोहन एंड सोनम के बीच में। तो भाई यहाँ देखिए हमें समझ में आ रहा है माय अंकल डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉयज, मेरे अंकल ने जो टॉयज डिस्ट्रीब्यूट किए कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो यहाँ पे आपने देखा आगे लिखा है रोहन एंड सोनम। सोनम, रोहन और सोनम जो दो बच्चे हैं, इन दोनों के बीच में उन्होंने अंकल जी ने क्या कर दिया, टॉयज को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ सिर्फ दो लोगों की बात हो रही, किन दो लोगों के बीच में बांटा गया, कितने लोगों के बीच में बांटा गया, दो लोगों के बीच में। जब भी कभी ऐसा होता है कि जहां पे सिर्फ दो लोगों की बात की जाएगी तो हमें वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, बिटवीन प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है भाई, बिटवीन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय अंकल डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉयज बिटवीन रोहन एंड सोनम, मेरे अंकल ने क्या किया, रोहन और सोनम के बीच में क्या कर दिए, दोनों को जो टॉयज थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने कहा देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम डैश संजू एंड मंजू। मैंने कहा वहां प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम डैश संजू एंड मंजू, उनके बीच में, वहां उनके बीच में क्या है, समस्या है। किनके बीच में, संजू एंड मंजू, सिर्फ दो लोग हैं। जब ऐसे दो लोग हैं तो हम इनको बताने के लिए क्या करेंगे, दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो यहाँ हम यूज करेंगे बिटवीन प्रीपोजिशन। क्या यूज करेंगे, बिटवीन प्रीपोजिशन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब इसी तरीके से एक और चीज समझते हैं। मैंने लिखा अ टेस्ट सीरीज, a test series a test series declared to be played dash India, Australia and West Indies, and West Indies।
अ टेस्ट सीरीज डिक्लेयर्ड टू बी प्लेड डैश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज। हमने आपके सामने यहाँ पे 3 कंट्रीज की नेम लिखे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज। मैंने कहा कि एक टेस्ट सीरीज होने जा रही है, जो कि टेस्ट सीरीज होने वाली है। उस टेस्ट सीरीज में 3 क्रिकेट टीम, 3 कंट्रीज की क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट कर रही है। पहला है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज। अब बताइए आप यहाँ क्या यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे कि और कुछ वर्ड? देखिए भाई सुनिए, जब भी टेस्ट सीरीज होगी तो जो मैच खेला जाएगा वो सिर्फ 2 टीमों के बीच में खेला जाएगा। भले ही 3 क्रिकेट टीम की नेम बताए गए हैं, लेकिन मैच जो खेला जाएगा वो सिर्फ 2 टीमों के बीच में खेला जाएगा। एक साथ सिर्फ 2 टीमें मैच खेल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों टीमें ग्राउंड में आ जाएंगी और मैच खेलेंगी। नहीं, मैच सिर्फ जब क्रिकेट ग्राउंड होगा उस ग्राउंड में सिर्फ 2 टीमें एक साथ मैच खेलती हैं। इस सेंस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिटवीन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अगर आप यहाँ बिटवीन के अलावा कोई और प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, रॉन्ग मानी जाएगी और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ क्या आने वाला है, हमारा बिटवीन आ जाएगा। बिटवीन जो है वो ये बताता है, नेक्स्ट लिखिएगा, इट इंडिकेट्स द बाउंड्रीज, it indicates the boundaries with 2 or more boundaries are concerned। आप क्या करते हैं, जब हम क्या होता है कि किसी भी स्टेट की या कंट्रीज की बाउंड्रीज को बताते हैं, कि जैसे हमने कहा कि राजस्थान जो है गुजरात और यूपी के बीच में है, तो उसकी जो लिमिट है, उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी बाउंड्रीज को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा राजस्थान लाइज डैश गुजरात, हरियाणा, एमपी एंड यूपी। देखिए भाई, राजस्थान जो है लाई करता है डैश गुजरात, हरियाणा, एमपी एंड यूपी, इन 4 स्टेट के बीच में आता है। तो यहाँ 2 से ज्यादा स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ अमंग यूज करेंगे, तो हमें लिखना है द राजस्थान लाइज। राजस्थान की जो बाउंड्री है वो दोनों 2 स्टेट के बीच में काउंट होगी, राजस्थान की और मध्य प्रदेश के बीच में, यूपी और राजस्थान के बीच में, गुजरात और हरियाणा के बीच में। तो 2 स्टेट के बीच में बात चलेगी। तो भी हम यहाँ क्या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिटवीन प्रीपोजिशन क्या करते हैं, यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, बिटवीन प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे ये नेक्स्ट प्रीपोजिशन यूज ऑफ अमंग सीखेंगे। फटाफट बेहतरीन सा नोट लिख लीजिए, ठीक है। अब नोट क्या है, इस चीज को लिखिएगा। when we select, choose, difference and distinguish when we select, choose, difference and distinguish the things, when we select, choose, difference and distinguish the things or persons we will use, we shall लिखेंगे, we shall use the between preposition,
वहां हम क्या करेंगे, बिटवीन प्रीपोजिशन, बिटवीन प्रीपोजिशन। जब भी आप क्या करेंगे, सुनिए भाई, जब भी आप क्या करेंगे, किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जब भी ऐसा होता है, चाहे वो दो से ज्यादा चीजें लिखी हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, बिटवीन प्रीपोजिशन आपको यूज करनी है। अब चलिए नेक्स्ट फटाफट हेडिंग डाल लेंगे। हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी अमंग। क्या हेडिंग हो जाएगी भाई, अमंग। अमंग का मतलब क्या होता है और कहाँ यूज किया जाएगा। अभी हम बिटवीन के लिए क्या यूज कर रहे थे, बिटवीन के लिए हम दो लोगों के लिए बिटवीन यूज कर रहे थे। ये जो है तीन लोगों को बताता है, लिखेंगे इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स थ्री और मोर पर्सन, थ्री और मोर, थ्री या थ्री से ज्यादा मोर पर्सन और थिंग्स एट अ टाइम। एक ही समय पर तीन या तीन से ज्यादा लोगों के बीच में बात चल रही होगी तो हम वहां क्या यूज करेंगे, अमंग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, ही distributed all the boxes dash the boys। ही जो है वह डिस्ट्रीब्यूट कर देने किया था, क्या, जितने भी बॉयज थे उनके बीच में, सभी के बीच में क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आपसे कहा जाए कि आपको बताना है कि यहाँ बिटवीन आएगा कि अमंग आएगा, तो आप बताइए भाई क्या आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज, क्या लिखा हुआ है बॉयज, क्या आप इन्हें बता सकते हैं कितने बॉयज, दो बॉयज हैं क्या, नहीं, दो से ज्यादा ही बॉयज होंगे कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, मतलब कि दो से ज्यादा है, मोर देन टू। क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पे मोर देन टू है, मोर देन टू, टू से ज्यादा है, टू से ज्यादा है तो हम बिटवीन प्रीपोजिशन यूज करेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारा, अमंग प्रीपोजिशन आएगी। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, अमंग प्रीपोजिशन आएगी और हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया, ये सटीक आंसर हो गया। चलिए भाई एक बार मैं आपको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। हम सीख रहे हैं यूज ऑफ अमंग। क्या सीख रहे हैं, यूज ऑफ अमंग। अमंग किस लिए यूज करते हैं, कहाँ यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, ये चीज समझना जरूरी है। तो देखिए भाई, जब भी क्या होगा, आपको मैंने नोट डाउन किया हुआ है, इट इंडिकेट्स द थ्री और मोर पर्सन और थिंग्स एट अ टाइम। जब एक ही समय पे तीन या तीन से ज्यादा लोगों की बातचीत हो रही होगी तो उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, अमंग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही डिस्ट्रीब्यूटेड द बॉक्सेस, हुई ने जो क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किए थे बॉक्सेस डैश द बॉयज, जितने भी बॉयज थे उन सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमने सीखा, यहाँ देखा कि बॉयज जो है हमारा प्लूरल है, मतलब दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, अमंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। बिटवीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन दो लोगों के लिए यूज होता है और अमंग दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। यहाँ मोर देन टू बॉयज हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, अमंग प्रीपोजिशन यूज की। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिखा ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, all the girls discussed, all the girls discussed the maths paper, the maths paper, maths paper। आपसे कहा गया है यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन या अमंग, बिटवीन या अमंग देम, वो उनके बीच में वो आपस में क्या कर रही थी, एक दूसरे से, या आप यहाँ देम सेल्फ लिख दीजिए भाई, देम सेल्फ, ठीक है, themselves। ऑल द गर्ल्स डिस्कस द मैथ्स पेपर बिटवीन या अमंग themselves। वो क्या कर रही थी, आपस में एक दूसरे से पेपर पूछ रही थी, डिस्कस कर रही थी। तो बताइए यहाँ बिटवीन आएगा कि अमंग आएगा। देखिए भाई बिटवीन दो पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ लिखा है ऑल द गर्ल्स। ऑल द गर्ल्स में दो गर्ल्स तो है नहीं, तो हमें समझ में आएगा दो से ज्यादा लोगों की बात चल रही है, दो से ज्यादा गर्ल्स है, तो बिटवीन रॉन्ग हो जाएगा और अमंग इज द राइट आंसर। तो यहाँ हमारी अमंग प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए भाई, जैसे मैंने लिखा माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स
माई पेरेंट्स गिफ्टेड द टॉयज डैश ऑल द चिल्ड्रंस। मैंने लिखा माई पेरेंट्स गिफ्टेड द टॉयज, मेरे हमारे जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने सभी बच्चों को क्या दिए थे, गिफ्ट दिए थे। डैश द चिल्ड्रंस, तो अमंग द चिल्ड्रंस के बीच में दिए थे, जितने भी चिल्ड्रन थे उन सभी को दिए थे। तो भाई बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे थे, उनको दिए थे उनके बीच में, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अमंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अमंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे हम अमंगेस्ट, अमंगेस्ट डालेंगे। चलिए भाई, अब समझना है अमंगेस्ट के बारे में। इसी के साथ में आपको एक चीज और समझनी है, अमंगेस्ट जो है इसके बाद अगर क्या होता है कि जब भी प्लूरल नाउन या प्लूरल या सिंगुलर नाउन कोई सी भी नाउन आती है, ठीक है भाई, अब नाउन आने के बाद नाउन का जो वर्ड आया है, ये नाउन आया है, इस नाउन का जो साउंड निकलता है, अगर इस नाउन का साउंड वोवेल साउंड आता है, क्या आता है, वोवेल साउंड आता है, तो हम क्या करेंगे, अमंगेस्ट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट समझिए भाई, अमंग कहाँ यूज होगा, अमंग और अमंगेस्ट दोनों एक साथ आते हैं पेपर में। अमंग या अमंगेस्ट के बाद क्या होता है, अमंग या अमंगेस्ट के बाद आपको सिंगुलर या प्लूरल नाउन देखने को मिलती है। क्या सिंगुलर या प्लूरल नाउन देखने को मिलती है, लेकिन इस नाउन का जो साउंड होना चाहिए वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या साउंड निकलनी चाहिए, अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है तो हम वहां क्या यूज करेंगे, अमंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अगर उस नाउन की वोवेल साउंड निकलती है तो हम क्या यूज करेंगे, अमंगेस्ट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा all the toys distributed, all the toys distributed dash us, all the toys distributed dash us, उनके बीच में बांट दिए गए थे। अब हमारा अस क्या है, एक नाउन है कि नहीं, आप कहेंगे सर प्रोनाउन है कि नहीं, आप कहेंगे सर अस का प्रोनाउंसिएशन कीजिए, अस का प्रोनाउंसिएशन आया अस, तो इस तरीके से जो आ आया, ये आ हमारा वोवेल साउंड निकल रहा है कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल रहा है। तो हम यहाँ अमंग नहीं, क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अमंगेस्ट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, अमंगेस्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात की नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल कहा, you should distribute all the fruits dash them, या आप लिख लीजिए ऑल द गर्ल्स, जो भी आपको सही लगे। गर्ल्स का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम, गा निकल रहा है गा, ये वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड है कि नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अमंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम यूज ऑफ अमंग एंड अमंगेस्ट का यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये तीनों का यूज समझ में आ चुका होगा, बिटवीन अमंग एंड अमंगेस्ट। चलिए भाई, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट यूजेस के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट है अमंग या अमंगेस्ट, अमंग या अमंगेस्ट के बाद द आता है और द के बाद एक नाउन आती है। ऐसा केस जब भी बनता है तो हमारा वहां पर अमंग भी सही है और अमंगेस्ट भी सही है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने कहा देयर इज नो डाउट द नेबर्स, जो नेबर्स थे उनके बीच में कोई डाउट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अमंग आएगा कि अमंगेस्ट। अब आप जो दोनों लिखेंगे तो हमारे यहाँ पे दोनों क्या है, अमंग और अमंगेस्ट दोनों एकदम करेक्ट है। पेपर में आपको कोई एक दिया रहेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि दोनों है, लेकिन दोनों सही है।
ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम डैश वॉइस, जो वॉइस है उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, आप जो भी चाहें अमंग यूज करना चाहें अमंगेस्ट आप यूज कर सकते हैं, हमारा क्या बनेगा, सही बनेगा। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारी अमिड और एमिडेस्ट, ये हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन। चलिए भाई बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसका समझते हैं। एमिड और एमिडेस्ट, एमिड और एमिडेस्ट। एमिड कब आता है, अनकाउंटेबल नाउन कोई भी होगी, क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है भाई। एमिडेस्ट भी कब आएगा, जब अनकाउंटेबल नाउन होगी। अब आप कह रहे होंगे सर हम कैसे पहचाने कहाँ एमिड आएगा कहाँ एमिडेस्ट आएगा। अनकाउंटेबल नाउन का अगर कॉन्सोनेंट क्या निकलता है, कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है, तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे, एमिड यूज करेंगे। और इसमें अगर वोवेल साउंड निकलती है तो हम क्या यूज करेंगे, एमिडेस्ट यूज करेंगे। चलिए भाई समझते हैं। जैसे मैंने कहा your honesty cannot survive dash their dishonesty। क्या कहा भाई, योर ऑनेस्टी कैन नॉट सर्वाइव डैश दियर ऑनेस्टी। अब आपको बताना है क्या क्या आएगा। देखो ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर ठीक है। अब हमें देखना है कि इससे पहले जो वर्ड आया क्या लिखा, दियर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकला, तो दा से निकल रहा है और एक कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम बताइए भाई कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एमिड। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, एमिड। क्या आ जाएगा भाई, एमिड आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या आप कहें। चलिए भाई अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ही फिनिश्ड his speech, he finished his speech dash tremendous applause। देखिए भाई थोड़ा एक बात याद रख लीजिए, हाँ थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया है, डाउट क्लियर कर दे रहा हूं मैं आपका। देखो भाई हमारा यहाँ मैंने क्या किया, दियर के बेसिस पे नहीं लगाएंगे, हमारी जो ना अनकाउंटेबल नाउन क्या, डिसऑनेस्टी। दियर तो एडजेक्टिव वर्ड है भाई, डिसऑनेस्टी के बेसिस पे, डिसऑनेस्टी का डी निकल रहा है, डिसऑनेस्टी, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। इस कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से यहाँ क्या है, एमिडेस्ट है। अब मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा, ही फिनिश्ड हिज स्पीच, उसने अपनी जो स्पीच फिनिश की थी कैसे, डैश ट्रेमेंडस एप्ल्यूज। यहाँ हमारा एप्ल्यूज आया है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है आ से निकल रहा है, ए से, एप्ल्यूज। यहाँ तो ये हमारा कैसा साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है। वोवेल साउंड आ रहा है तो हम यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एमिडेस्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एमिडेस्ट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। समझ में आई बात की नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई। चलिए भाई अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब एमिड होगा या एमिडेस्ट ऑप्शन में आता है, एमिड या एमिडेस्ट ऑप्शन में है और उसके बाद दा है और दा के बाद अगर नाउन आती है, तब जाकर ऐसे केस में दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, सही होते हैं। चलिए भाई एग्जांपल में लिखते हैं, द कार वॉज, जैसे मैंने लिखा द कार वॉज concealed, the car was concealed dash the trees, dash the trees। अब देखिए भाई यहाँ नाउन ट्रीज हमारा क्या है, नाउन वर्ड है, नाउन से पहले क्या आया है, द आया है,
चलिए भाई, तो यहाँ अब आप चाहे एमिड यूज कीजिए चाहे एमिडेस्ट यूज करिए, दोनों यहाँ पर क्या है, सही है। चाहे आप एमिड करें चाहे आप एमिडेस्ट प्रीपोजिशन यूज करें, दोनों के दोनों क्या है हमारे यहाँ पे, आई फाउंड समथिंग डैश द स्क्रैप ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट था उसकी स्क्रैप में मुझे कुछ मिला था। तो देखिए क्या लिखा, स्क्रैप, हम अब देखो फ्रूट हमारी नाउन है, फ्रूट का स्क्रैप है, उसको बारे में बताएगा। उससे पहले क्या आया है, द आया है हमारा आर्टिकल। चलिए भाई, द आर्टिकल आया तो हम यहाँ एमिड या एमिडेस्ट जो भी आप यूज करना चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारा आज का लास्ट यूज, एमिड एंड एमिडेस्ट। आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आपको आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना डाउट आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली अन्य क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उन वीडियोस को देख सकें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो अपनी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।